श्री राम जय गौ माता की। और वही चलिए आज मैं विषय बनवाता हूँ, एक बार थोड़ा बाल भी कटवा के आता हूँ, क्योंकि तो भी कटवा तो नहीं कटवाने हैं। क्यों इतने बड़े बड़े बालों क्या करेगा भाई, देखो कितने बड़े हो रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा ले रहा है सर पर। तो बस टाइम से उठा रहा हूँ, क्योंकि सूर्योदय होने से पहले उठना चाहिए। लेट उठते हो, थोड़ा सा प्रयास करो। पीछे तो हम था जा रहा था मैं, लेकिन अब फिर लेट करने लगे भाई। रात को फिर बारिश हुई हल्की फुल्की, और अभी सूरज भगवान उदय हो गए हैं। हाँ भाई कलावनी भाई, लीजिए भाई जनरेटर का भी कुछ करेंगे, इसका भी इलाज हो, या तो इस पे वो ई का बॉक्स बनवाएंगे, या फिर इसको यहाँ से हटा के कुछ अंदर कहीं सेट करेंगे। वे दादा थान पहुँचने लग रहे हैं, हमें भवन की तैयारी है। और क्योंकि थोड़ा सा समय खिंचा हुआ काम का भी थोड़ा देखना पड़ रहा है, जल्दी में आए हैं अभी। और तो हवन का जो एक अभी टाइम होने वाला है, थोड़ा सा पहले तो बता रहे थे 9 बजे का, लेकिन अभी बज गए कितने भाई, 11 बज गए। तो थोड़ा लेट हो गया शायद, पता नहीं कैसे क्या वो पंडित जी कहीं चले गए होंगे और किसी का हवन करने के लिए, तो थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ा दिया था। तो हम पहुंचने लग रहे, गांव में पहुंच गए हम। और गांव में जा कर के थोड़ी संविदा लेंगे अभी गौशाला से। अभी पहुंच चुका हूँ मैं गौशाला में, उसके बाद अभी चलेंगे हम दादा थान पे। लंबी कतार तो लग रही है, सारे आ रहे हैं, दिखे हैं, ठीक अच्छी बात है। चलो दादा का काम है, रास्ता है नहीं क्योंकि बारिश हो गई है अंदर गाड़ी ले जाने का। अभी बाहर रोड पे गाड़ी लगा दी सबने, तो हम भी आ गए भाई अपनी जो दादा के प्रति एक श्रद्धा और आस्था और विश्वास उसको लेकर के। हम भी थोड़ा सा यहाँ पे अपना जैसा ही हमारे से बन पड़ेगा वन पे बैठेंगे, और भंडारे के लिए जैसी भी सुविधा, क्योंकि हमारे को एकदम से पता लगे 1-2 दिन पहले ही, तो टाइम नहीं दे पाए और किसी को बोल नहीं पाए। तो कभी मौका मिलेगा तो फिर देखते हैं, कभी फिर बुलाएंगे। किसी को बोल नहीं पाए ज़्यादा भाई किसी को, तो अब आकर के संभालते हैं, देखते हैं एक बार। चलो हो जाए मेरे ख्याल आधे घंटे में ऑन कर देंगे। वो ठीक हो, ठीक ठीक। ओम विष्णु जम्बूदीपे वर्षने मासानामासपने मासे ज्येष्ठ मासे श्वेत चतुर्दशाम अमावस्यां सोमवार मासानितां परज्ञानविमयसाते सूर्यमुखामुखोत्पन्नहम् बोलो ओम गं गणपते स्वाहा, ओम गं गणपते स्वाहा, ओम गं गणपते स्वाहा। कुंडा देवी तन्नो दंडिप्रचोदयात् स्वाहा, वासुदेवाय देवी तन्नो विष्णुप्रचोदयात् स्वाहा। हे पितर वीर
बधाव दीर काटो जाल मारुति सुखी नदी बहाव नीर ओम नमः दिस पितरा हे नमो नमः स्वाहा हे पितर वीर बधाव दीर काटो जाल मारुति सुखी नदी बहाव नीर ओम नमः दिस पितरा हे नमो नमः स्वाहा हे पितर वीर बधाव दीर काटो जाल मारुति सुखी नदी बहाव नीर ओम नमः दिस पितरा हे नमो नमः स्वाहा तुम प्रेम से नावा पितराजी मैं गल की गगरिया लाया तुम प्रेम से नावा पितरोजी तारे द्वार करे युग बीत गए तारे संकट काटो पितरोजी तारे द्वार करे युग बीत गए मारे संकट काटो पितरोजी लाया हूँ तुम प्रेम से बहनो पितरोजी तारे द्वार करे युग बीत गए हरि संकट काटो पितरोजी मैं चंदन घिस कर लाया हूँ तुम तिलक लगा लो पितरोजी मैं चंदन घिस कर लाया हूँ तुम तिलक लगा लो पितरोजी तारे द्वार करे युग बीत गए हरि संकट काटो पितरोजी मैं माला गुंद कर लाया हूँ तुम प्रेम से बहनो पितरोजी मैं माला गुंद कर लाया हूँ तुम प्रेम से बहनो पितरोजी सारे द्वार करे युग बीत गए मारे संकट काटो पितरोजी मैं हलवा पूरी लाया हूँ मैं हलवा पूरी लाया हूँ तुम भोग लगा लो पितरोजी सारे द्वार खड़े युग बीत गए मारे संकट काटो पितरोजी मैं काली डोली आया हूँ दो पितरोजी मैं काली डोली आया हूँ तुम प्रेम से भर दो पितरोजी तारे द्वार खड़े युग बीत गए मारे संकट काटो पितरोजी बोलो विष्णु देवता महाराज की जय हो विष्णु प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे मूर्ताय मूर्ताय धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात्। अग्नि के चारों ओर और थोड़े अपने साथ बजा दो। की जय हो भले पितर महाराज की जय हो। आज कितना खुशी का दिन है और उस परमपिता परमात्मा की कितनी असीम कृपा है कि हम सब इकट्ठा हुए। उस मालिक की ऐसी अनुकंपा है कि हम सब इकट्ठा हुए। केवल इकट्ठा होना हमारा क्या मकसद है कि भी परिवारों को जोड़ना, आध्यात्म के प्रति, अपनी सेवा के प्रति अपना आत्मविश्वास दृढ़ बना के सभी एकजुट होकर कार्य को बढ़ाएं। लेकिन कुछ कारण ऐसे होते हैं कि भाई सब इधर उधर हो जाते हैं, टाइम पे कोई आता नहीं है। बैठ के सलाह करी जाए भाई क्या कर रहे हैं, ये होगा क्या है कि भाई ये क्या चाहते हैं कि परिवारों को इकट्ठा करना और सेवा भाव देना। उसकी कृपा से भी डबल बरसेगी भाई जब हम इस विषय में सोचेंगे। और दूसरा ये कि भाई मैं सभी माताओं को, बहनों को नमन करता हूँ। उन्होंने अपना समय निकाला। मेरी दादी हैं, बुआ हैं, बहन हैं, बेटी हैं, सभी ने इतना टाइम दिया। मैं उनके बार बार उनके चरणों में बार बार नमन करता हूँ। और एक बात और रखना चाहता हूँ कि भाई जैसे कि हमदादा थान पे मेरे मन की आत्मा जैसे मतलब ये होगी भाई मैं कुछ रखूँ इस विषय में कि हम चादर लेकर आए दादा के लिए, हम भोग लेकर आते हैं यहाँ पे। तो भोग हम सोचते कि भी अच्छे से अच्छा लेकर आवें और देसी घी का लेके आवें। लेकिन मैंने महसूस करा कि भी हम कपड़ा लेके आते हैं
अभी हम चद्दर चढ़ाते हैं यहाँ पे सभी, लेकिन वो चद्दर कहाँ जाती है? या तो खेत में उड़ी करे, उसका कोई यूज नहीं होता, उसका कोई अगर कोई ले लिया, किसी भूखे को मिल जाए भोजन और किसी के कपड़े वाले को जिसको जरूरत है उसको कपड़ा मिल जाए तो उससे डबल खुशी मिलेगी दादा को। जो है 2-3 साल से मैं इकट्ठा करके ले जाता हूँ यहाँ से, किसी को जरूरत है उसको मैं देता हूँ यहाँ से। और जो भोजन है यहाँ की जितना भी चढ़ा हुआ है वो गौ माता के लिए, ये जो अपना गौ माता का स्थान बना है यहाँ पे माँ भारती गौ सेवा संस्था, तो इसमें मैं गौवा को खिलाता हूँ। और मेरा कहना यह है कि भाई मेरी माता बहनों से एक प्रार्थना है कि कपड़ा लें तो अच्छा लेके आए, कि एक अंदर से भाव है दादा के प्रति कि हम जो है ना भोजन लेके आते अच्छा बढ़िया कि अच्छे से अच्छा भोजन बनाऊँ मैं, लेकिन कपड़े में थोड़ा सा ये करते हैं, वो कपड़ा काम नहीं आता किसी के, अगर वो ऐसे रद्द हो गया तो वो दादा बुरा मानेगा, किसी के काम नहीं आएगी वो चीज़, तो फिर फायदा क्या उस चीज़ का जाने का हमारा। और दूसरा ये कि माँ भारती गौ सेवा संस्था जो इसमें प्लॉट में खोल रखी है, इसमें एक तो ये सुविधा बनाई जा रही है गोबर की, कहीं भी हवन होता हो मंदिर में, कहीं भी ऑल इंडिया जा रही है सुविधा, ये फ्री सेवा है। अब मेरा तन मन धन सब कुछ अर्पण वो लगा दिया परमात्मा ने, मेरे बस की बात नहीं है। अगर कोई कैंसर का मरीज है या कोई बीमार है, ऐसा आदमी है कि भी जिसको दूध की आवश्यकता है, देसी गौ माता सारी वो फ्री सेवा है, कोई भी ले सकता है। और मेरी माता बहनों से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि भाई सब मिलजुल करके इस कार्य को आगे बढ़ाएं, जब भी हमें लक्ष्य की प्राप्ति होगी। अगर कोई माता बहन कोई सवाल मेरे से पूछना चाहती हो, मेरी बुआ खड़ी हैं, बहन है, सारी बेटी है, जो भी कोई सवाल हो तो मैं बता सकता हूँ उसके बारे में। पूछना चाहता हूँ कि गौ माता का क्या विषय है, गौ माता का काम क्यों कराया गया, ये अब इसको खोल दिया तो बंद करने के लिए मतलब उत्सुक है लोगों को, ये कब बंद होगी, खुशी होगी लोगों को, अच्छे काम के लिए मतलब आगे नहीं आ रहा कोई भी, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बस की बात नहीं है, उसको आगे बढ़ाना है। और कोई भी रोटी दे सकता है, कोई भी चारा डाल सकता है, किसी की कोई मनाही नहीं है, लेकिन लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसका सहयोग करना चाहिए हमने। चलो कम से कम कहते कि भला ना कर सके तो बुरा ना करें, तो अच्छी बात, अगर नहीं कर सकते तो उसके बारे में बुराई भी ना करें तो अच्छी बात है। तो यही मैं बात रखना चाहता हूँ। इतना समय आपने मेरे ध्यान से मेरी बातों को सुना, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। अपने बुजुर्गों का, बड़ों का सम्मान करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गौ माता की, जय श्री राम। ठीक है बुआ, उसका बात ठीक है, आपने बढ़िया सवाल करा। ऐसा है, देखो भाव होता अंदर से भी, मैंने सोचा भी गौशाला में सेवा करता हूँ, मेरे भाव अलग हैं, कुछ भाव होते हैं भी उसका कुछ अलग होता है। अब गौशाला में जैसे गौ सड़ रही है, अब वो कहते हैं कि भी गौशाला में ऐसे ही चलता है, तो वैसे नहीं चलेगा। मैं कहता हूँ मेरे परिवार का अगर कोई आदमी बीमार है, कैसे ही चलता है, फिर सोचने की बात है। तो ये अच्छी तरीके से कराया गया। ये गौशाला में जो गौ है, ये गौशाला से आई हुई है, जो बीमार थी वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। कम से कम थोड़ा थोड़ा भी करें तो स्वस्थ तो रह सकेंगी, ऐसा है मेरा मन का विचार। अगर हम उसको छोड़ देंगे, चलो मैं मानता हूँ आपकी बात, गौशाला में गऊ छोड़ दी, अब ये बंद हो जाएगी, 10 गऊ ले लूंगा, 15 ले लूंगा, बंद हो जाएगी। हाँ। मान ले भी मैं हूँ, मैं नहीं सेवा कर सकती भाई, आजकल के है दूध ना देती, नहीं दूध ना हुई, ठंड खराब हो गया, ये हो गया, ताका गौशाला में छोड़ा। तो ये भी तो एक बात सोचने की बात, आत्मा से सोचो आप, क्या मतलब वो सही है, हमारी आत्मा मानती है उसको कि भी हमने दूध पिया छोड़ा है। अब यहाँ दूध हो या ना हो, सेवा निरंतर रहेगी। अगर हम अपने धर्म पे हैं तो धर्म का विषय है कि ये दूध दो या ना दो, सेवा करो उसकी। अरे ये बात गौशाला की, बुआ गौशाला में भी हमने जाकर देखा है, वहाँ जगह इतनी नहीं होती। हमने सोचा, मैंने शुरू में भाई 200-250 गाय मैं भी छोड़ाऊंगा, 2-2.5 लाख रुपये भी दे दूंगा इनको, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने जाकर देखा ना कि भाई उन्हीं का पेट नहीं भर रहा, उनकी संभाल नहीं है, तो इसको बढ़ाना मेरा लक्ष्य बन गया। अब ये छोटा प्लॉट है जो इसमें कराया गया है, कोई बात नहीं, सिस्टम बढ़ेगा। जब आत्मा कह रही है कि तन मन धन प्रभु तेरे अर्पण, तो वो बात आ गई, अब करना है उसको और बढ़ाना है। और दादा पितर की जो मैंने बात बताई, इसके लिए भी कोई चद्दर बढ़िया लेके आए, ताकि मैं किसी को ले जाऊँ तो यहाँ से उठा के मैं किसी को काम आ सकूँ देश के। नहीं तो गौशाला में भी गठली बंदी धरी है 3-4, मैं हरिद्वार भी गया, वहाँ भी देखकर कोशिश करी, वहाँ भी वृंदावन में भी देखा है मैं,
कोशिश करी जितनी परमात्मा ने मेरे को सामर्थ्य या मतलब भाव दिया उसके हिसाब से। और बताओ, तो गौशाला का विषय है कि रोड पे गाय घूम रही है, कुछ कहते हैं कि भी ना ये सारी भीतर नहीं ले रहे। मैंने वो चीज देखी भीतर, तो मैं भी करवा दूंगा उसको, लेकिन वहाँ भूखी मरेंगी। ये रोड पे भी जरूरी है, सारी चीजें परमात्मा ने बना रखी है, सारी गाल के तिल के वो हमारा धर्म है, उसकी रक्षा करना। अब वहाँ ले जाकर फंसा कर उसमें घेर दी, वो एक अड्डा खाना हो जाएगा वहाँ पे। अब वहाँ संभालना नहीं हो रही। और ये आत्मनिर्भर गौशाला बने, दूध भी आएगा इसमें आएगा। और रही बात, मैं हवन भी करने लग रहा हूँ। किसी ने भी हवन करना तो फ्री सेवा है, कोई पैसा नहीं है। उसके लिए है चाहे 10 रुपया चाहे 100 रुपया, उसके भाव से जो देना हो सब गौशाला में लगेगा। मेरे कुछ नहीं चाहिए, केवल उसकी कृपा चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, और कुछ नहीं चाहता। मेरा लक्ष्य बन गया, अब काम भी बढ़ा रहा है प्रभु, और इस मार्ग भी बढ़ा रहा है, तो ऐसे ही बढ़ेगा। और कोई माता बहन कोई सवाल करना चाहती है मेरे कर सकती है, इस विषय में कुछ भी पूछना हो। तो मैंने ना शुरू में क्या करा, मैं बताता हूँ। चदरों की 3 साल पहले मैं इनको उतार कर ले गया, सड़ रही थी, सारी मशीन में धोई, मशीन में धो गए ना, मैं उसको देखा नहीं चीज़ों का बखान नहीं होता, लेकिन जब हमारा परिवार बैठा तो उसके बीच में चीज़ रखनी जरूरी है, वो बात है। अब उस चीज़ को बताना जरूरी है। अब चद्दर भी लेगा तो अच्छी लेगा, कहीं काम आ जाए, किसी को दे सके, कोई भी संभाला। क्योंकि भाव से हम जो भोग बनवाते हैं, घर पे बना के ले जाते, देसी घी का बना के जाएंगे, अच्छा भोग लगा था सब, लेकिन फिर हम पहले मैं इसको वो नहीं करते। मेरी उल्टी आंडा थी सारी, ये सारी बांध का मैंने पूरा कोशिश कर रखी, गौशाला में रखी है। कोई पट्टे वाला आ गया उसको, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ी अच्छी चीज़ दे, तो कम से कम ये दादा चाहता भी बढ़िया किसी का काम आ जाए। अगर यहाँ भी कुछ ऐसा हो ना जिसने चढ़ानी है, मान लिया चढ़ा गए और लेकर चला गया, तो गौशाला में दे सके, वहाँ पे कौन आता रहा होगा उसको हम दे देंगे, वहाँ भी दे दें। कोई आता रहो, किसी को जरूरत है उसको दे देते हैं गौशाला से। उल्टी तार लो, बस बामना के दे दो, या फिर जरूरतमंद को दे दो। ब्राह्मण भी किस तरह के, देखो मैंने कहना नहीं चाहिए, अग्नि साक्षी है, क्योंकि एक तो छक रहा है, एक भूखा है, ये चीज़ है जी। हाँ हाँ, नहीं कहीं जरूरत हो सोचना जी आत्मा से, ये नहीं कि महाराज कौन और पराया कौन। जब धर्म आ गया तो जहाँ जरूरत हो अपना धर्म है। हाँ मैं कह रहा हूँ जहाँ जरूरत हो। ब्राह्मण के दे देगा, किसी जरूरतमंद को भट्टे वाले हैं और बहुत सी, मैं जिसको जरूरत है उसको दो, जहाँ भी जरूरत है। ये माल्या भंडारा परमात्मा जो करवाया था जिसको जरूरत है, मान लिया यहाँ पे है जिसको भोजन है, ये व्यवस्था करी गई है तो भूखे के लिए करी गई है। भी भंडारा है तो उसी के लिए है, चीटियाँ जमा हुआ है, कुछ देना मतलब रोटी दे रहा है तो भूखे को दी जा रहा है। कमलजीत से पूछ ले, एक बार गाड़ी आती उधर। आए वो कमलजीत तो पूछ ले। हाँ पहुँचा हूँ गौशाला में, और ये मैं वहाँ से खेत से ले गया गौ माता के लिए प्रसाद। ये देखिए भाई, पूरी और हलवा ले भाई, गर्म है क्या? ले भाई, ले भाई नंदी महाराज को पहला खा भाई। हाँ ले भाई, प्रसाद ले लिया, पकड़ियो। खाओ खाओ खाओ।
जब ऐसे आ गया है भी इसको वहाँ खोर में रख ले, खोर में रख ले दे दे। ना बाहर खिला दी, इसकी खिला दिया, गायत्री को खिला दिया, बाकी रह रहे हैं अभी। कोई कृपा से अभी कीर्तन चल रहा है और ये प्रोग्राम जो है हम यूट्यूब पे भी डाल देंगे और डालना ही है क्योंकि दादा पितर का काम है, दादा का स्थान है, इसके लिए हम परमात्मा हमसे जो सेवा करवा रहा है उसका बड़ा बड़ा मालिक का धन्यवाद है। मैं आ गया था अभी दादा थान से अपना दुकान की तरफ, थोड़ा प्रसाद लिया गाड़ी में रख लिया मैंने, अभी यहाँ दुकान पे भी खिला देंगे। और मैं जो थोड़ा सा अगर काम भी संभाल लूँ क्योंकि काम की किताब थी और कीर्तन चल रहा है, काका ने संभाल लिया, वो संभाल रहे हैं, कह रहे थे भाई चलो मैं थोड़ा सा काम दुकान का देख लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे। अगली बार बोला कि भाई जो है इसको संभालेंगे अच्छे से दादा का काम को, मतलब मैंने अपना भी प्रयास करा बोलने का। वे सदर जो अच्छी लेकर आए दादा थान को, जो ले गए थे दादा थान के पास, जो उनको एक अर्पण करते हैं तो अच्छी चीज़ करें ताकि वो किसी काम आ सके। अगर सोनीपत वाली दुकान पे जो हमने प्रसाद दे दिया, कुछ यहाँ खा लिया और मैं निकलूँगा खरखोदा के लिए, वहाँ भी प्रसाद देता हूँ, अभी थोड़ा खा लेंगे वो भी और काम भी करते रहेंगे। तो चलिए भाई चलते हैं अभी खरखोदा की तरफ। आ चुके हम अब घर पे, दोनों दुकान संभाली, काम संभाला और उसके बाद आए हैं घर पे। भी थोड़ा सा मैं उनसे विनती प्रार्थना मतलब माफ़ी मांगता हूँ कि इन लोगों से जो मेरे जानकार हैं, मित्र हैं, कि वे कहेंगे भी हमारा तो निमंत्रण ही नहीं दिया। थोड़ा सा ना, क्योंकि एक तो काम का प्रेशर था, दूसरा ये कि भाई घर कुणबे का काम था, काफ़ी हमारे जो कुणबे का कुटुंब का काम था, और कुछ ऐसा हुआ कि भाई थोड़ा लेट पता लगा हमारे को, थोड़ा सा लेट हो गए और हम काम में बिजी थे, इस वजह से थोड़ा सा ये माफ़ी मांगता हूँ अपने भाई बंधुओं से, जिसको मतलब हमने निमंत्रण मैंने किसी को भी नहीं दिया, न दे पाया। मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं किसी को भी नहीं कह पाया, ऐसा काम हुआ। तो परमात्मा की कृपा रही तो और कोई फंक्शन होगा तो मैं ज़रूर अब की बार अगली बार मालिक करवाएगा तो अच्छे से ढंग से मतलब उसे भी का निमंत्रण देंगे। और मेरी बातचीत हुई चाचा से भी, अगली बार अगर मान लिया दादा पितर महाराज की कृपा रही उनकी रहेगी तो अगली बार कोई फंक्शन होगा तो सलाह करके पहले ही मैं निमंत्रण का हम प्रयास करेंगे। भी सबसे माफ़ी मांगता हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थना। जय श्री राम, जय गौ माता की।